आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान टेलीविजन। मैं हूं आपका मेज़बान सनम एजाज। जेके खबरनामा लेकर और जेके खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में ड्यूरा शाइन टीम के बाख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्पायर इंटरप्राइजेज, नरसिंह गढ़, करण नगर, श्रीनगर, कश्मीर। तो जेके खबरनामा में सबसे पहले दिन भर की बड़ी बड़ी सुर्खियों पर एक नज़र। केरल में रहा आज भी घमासान, फौज ने गोला बारूद पकड़ने का किया दावा। असम्बली में आज भी रहा हंगामा, बीजेपी पैंथर्स ने उठाया गनाई रिपोर्ट को, हक ने किया मथिल पर वॉकआउट। और रियासत में सड़कों पर आज भी रहे मुजाहरे, कहीं थे आंगनबाड़ी के मुजाहरे तो कहीं दवाइयों पर हो रहा था वावेला। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर असम्बली में आज गनाई कमेटी की रिपोर्ट पर हंगामा भी हुआ और रियासती सरकार पर इस रिपोर्ट को लागू न करने के लिए इल्जाम आयद करते हुए पैंथर्स पार्टी और भाजपा ने नारेबाजी करते हुए असम्बली से वॉकआउट भी किया। इसी दौरान रियासती असम्बली में आज कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर मौजू बहस भी हुई और एमएलए बनने से पहले सीएमओ रहे बीरू के एमएलए डॉक्टर शफी ने रियासती सरकार को कुत्तों पर लगाम कसने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया। डॉक्टर शफी ने रैबीज वैक्सीन का मामला भी उठाया और बताया कि रियासत के अस्पतालों में रैबीज वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कानून साज असेंबली की कार्रवाई शुरू होते ही आज मेंबर असेंबली शमीमा फिरदौस ने जमलगाम अनंतनाग में हाल दिनों एक खातून की दौरान शब अगवाकारी का मामला उठाया, जिसमें उन्होंने ये कार्रवाई वर्दीपोश अफराद की बताई। शमीमा फिरदौस ने खदशा जाहिर किया कि कहीं यह मामला कुननपोशपुरा की कोई नई साजिश तो नहीं है, जबकि शमीमा फिरदौस की आवाज़ के साथ पीडीपी मेंबरान और पैंथर्स पार्टी के अलावा इंजीनियर रशीद ने भी आवाज़ मिलाई। इंजीनियर रशीद ने ऐसे मामलात में भूत प्रेत की अफवाहों को रद्द करते हुए कहा कि इस ज़िम्मन में मामलात की तहकीकात की जाए। इसी दौरान स्पीकर मुबारक अहमद गुल ने हुकूमत को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वह इस हवाले से मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह ने रियासत में नए तहसील और ब्लॉकों का क़याम अमल में लाने के हवाले से गनाई कमीशन की मुखालफत करते हुए कहा है कि गनाई कमीशन ने जो सिफारिशात पेश की हैं उसमें रियासत में नए ब्लॉकों और तहसीलों के क़याम में इलाकों को इधर उधर किया गया है, जिससे आवाम को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान गनाई कमीशन के खिलाफ पीडीपी ने भी पैंथर्स पार्टी का साथ निभाया, जबकि हर्षदेव सिंह ने ऐवान में नाराबाजी करते हुए वॉकआउट किया। गनाई कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करो, खारिज करो। गनाई कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करो, खारिज करो। गनाई कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करो, खारिज करो। गनाई कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करो, खारिज करो। गनाई कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करो। ताहम इस मामले पर स्पीकर मुबारक अहमद गुल ने कहा कि गनाई कमीशन रिपोर्ट का फिलहाल काबीना सब कमेटी जांच कर रही है और जांच के बाद ये रिपोर्ट हुकूमत को जाएगा और हुकूमत इस रिपोर्ट को नाफिजुल अमल लाने से कबल ऐवान में पेश करेगी। पीडीपी मेंबर असेंबली चाडूरा जावेद मुस्तफा मीर ने 23 अगस्त जाहिद इकबाल नामी एक नौजवान की पुरअसरार मौत से मुतल्लिक मामला उठाया और सरकार से इस मामले की वजूहात जानने की कोशिश की। जावेद मुस्तफा मीर ने कहा कि उन्हें बताया जाए कि यह मामला कत्ल का है या कि फिर कुछ और। जावेद मुस्तफा मीर ने चाडूरा के इलाके कुल्त्र में बिजली की सप्लाई मुनक़ता करने का मामला भी ऐवान में जोर शोर के साथ उठाया, जिस तरह उन्होंने इस इलाके को बिजली की नाफरहमी के हवाले से वजूहात जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगरचे उन्होंने इस ज़िम्मन में मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी वजाहत जानने की कोशिश की, ताहम उन्हें यही बताया गया कि यह मामला सियासी असर रसूख का है। जावेद मुस्तफा मीर के इस मामले के साथ ही स्पीकर ने वक्फे सवालात का ऐलान किया, जिस तरह कई मेंबरान ने अपने अपने इलाकों से मुतल्लिक सवालात उठाए। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज डेंगू भी जेर बहस आया और असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ ने बताया कि पूरा जम्मू सूबा डेंगू की दहलीज पर पहुंचा हुआ है और सरकार इस खतरे से मुकाबला करने के लिए कोई भरपूर इकदाम नहीं उठा रही है।
इधर जहां बूथ का मामला पिछले दिनों किश्तवाड़ से शुरू होकर कोकरनाग में खातून के पास पहुंचा था, वहीं सरहदी जिला कुपवारा के मत्सिल इलाके में शाम गए घरों पर नामालूम अफराद की तरफ से पत्थर मारे जाने की गूंज आज रियासती असेंबली में भी सुनाई दी। पत्थर मारने के वाक़ात रियासती असेंबली में बयान करते हुए एमएलए लोलाब एडवोकेट अब्दुल्ला खान ने बताया कि मत्सिल का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा है और यहां शाम गए घरों पर पत्थर मारने के वाक़ात कोई आम वाक़ा नहीं है। इसी दौरान एडवोकेट हक खान ने आज असेंबली में तवज्जो दिलाव तहरीक से मुतमईन न हुए तो उन्होंने ऐवान से वॉकआउट करते हुए बताया कि सरकार कुछ खास इलाकों के लिए काम कर रही है, जबकि उनके हल्का इंतखाब को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। उधर पीडीपी लीडर जावेद मुस्तफा मीर ने आज असेंबली में जमीयतुल अहले हदीस की ट्रांसवर्ल्ड यूनिवर्सिटी, शेखुल आलम रिसर्च यूनिवर्सिटी और गुरु नानक यूनिवर्सिटी का मामला भी उठाया, जिस दौरान कानून के वजीर मीर सैफुल्लाह ने मेंबर को बताया कि इन तीनों यूनिवर्सिटियों की बिल को 9 अक्टूबर 2010 को असेंबली में पास किया गया है, जिसके बाद 11 अक्टूबर को यह बिल कानून साज काउंसिल में भेजा गया है, जहां अजय सदोत्रा की सदारत में सिलेक्शन कमेटी इस बिल के हवाले से कुछ तजावीज़ भी पेश कर चुकी है। ताहम अजय सदोत्रा को काबीना में शामिल करने के बाद देवेंद्र सिंह राणा सिलेक्टेड कमेटी के चेयरमैन बने हैं और उनकी सिफारिशात आने के बाद ही ऐवान को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। ऐवान असेंबली में आज वक्फे सिफर के दौरान मुख्तलिफ मेंबरान ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उठाए और इस हवाले से मेंबर असेंबली खान साहब हकीम मोहम्मद यासिन ने वतरहल और आरिजाल में 2 रिसीविंग स्टेशनों का मामला उठाया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि इन दोनों रिसीविंग स्टेशनों पर पिछले 11 साल से काम जारी है, लेकिन अभी तक ये स्टेशन मुकम्मल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जिला बडगाम में कुछ ऐसे रिसीविंग स्टेशन भी तामीर किए गए हैं जिन्हें 1 साल की कलील मुद्दत में ही तामीर किया गया। मेंबर असेंबली लोलाब अब्दुल्ला खान ने इलाका मसिल का मामला उठाते हुए कहा कि मसिल में शाम होते ही नामालूम अफराद की तरफ से पथराव का सिलसिला शुरू होता है, जिससे इलाके में खौफ व हिरास पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि मसिल एक पहाड़ी इलाका है जहां काफ़ी तादाद में फ़ौज की मौजूदगी भी है, लेकिन फ़ौज की मौजूदगी में ऐसे वाक़ात पेश आने के वजूहात क्या हो सकते हैं। उन्होंने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। वक्फे सिफर के दौरान आज डेंगू का मामला भी छाया रहा, जिस दौरान कहा गया कि अगरचे सरकार ने कहा कि डेंगू सिर्फ सांबा जिला में है, ताहम ये बीमारी पूरे जम्मू में फैल गई है। इस दौरान कहा गया कि जम्मू में डेंगू के 50 मामले पाए गए हैं और हकीकत ये भी है कि अस्पताल इंतजामिया मैन पावर की कमी के सबब इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इस दौरान बताया गया कि महकमा में 6747 असामियाँ खाली हैं, जिन्हें जल्द पूरा करने की अशद ज़रूरत है। वो भी नहीं है। अब बड़े बड़े क्लेम्स आप हेल्थ डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे लोगों को मुश्किल देखने को मिल रहा है और इट इज अ वेरी सीरियस केस जिसको सरकार को यहाँ रिएक्ट भी करना चाहिए था सर और जवाब। एमएलए बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी ने आवारा कुत्तों का मामला आज ऐवान में उठाते हुए कहा कि अगरचे इंतजामिया की तरफ से इस ज़िम्मन में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, वहीं बीरवा में अक्सर हेल्थ सेंटरों पर एंटी रेबीज वैक्सीन दस्तियाब ही नहीं है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि श्रीनगर के सदर अस्पताल पर भी मरीजों का दबाव बढ़ जाता है। मेंबर असेंबली यशपाल कुंडल ने असेंबली की मियादकार 100 दिन तक बढ़ाने का मामला उठाया, जबकि उन्होंने सांबा में भी पुलिस की बढ़ती मुहिम की मांग की है। इसी दौरान मेंबर असेंबली जुगल किशोर ने भी जम्मू अखनूर रोड की कुशादगी के हवाले से मामलात उठाए, जबकि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, चमन लाल गुप्ता और दीगर कई मेंबरान ने वक्फे सिफर के दौरान अपने अपने हल्का इंतखाबात के मसाइल उठाए। इसी दौरान जहां जम्मू कश्मीर असेंबली में आज जनरल वीके सिंह के मामले पर भी बहस हुई, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने ज़राअत के वजीर गुलाम हसन मीर को इस्तीफा देने पर जोर देते हुए कहा कि मीर को अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए। मीर जाफर और मीर सादिक जैसे अलकाबात से गुलाम हसन मीर को नवाजते हुए डॉक्टर कमाल ने बताया कि उनका अभी भी वजीर के ओहदे पर जमा होना इंसाफ के तकाज़ों के बिल्कुल बरक्स है और मीर को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। और अब लाइन ऑफ कंट्रोल की खबर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर केरन सेक्टर में क्या सूरत बनी हुई है, इसकी पूरी जानकारी अभी बाहर नहीं आई है, ताहम दिफाई अहदेदारों के मुताबिक फौज ने आखिरी चढ़ाई कर दी है। दिफाई ज़राए के मुताबिक शालबट्टू में गोलीबारी के दौरान हल्के और बड़े पैमाने के हथियार भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ताहम फौज अभी तक मिलिटेंटों की रसल लाइन काट नहीं सकी है। दिफाई ज़राए के मुताबिक फौज एक खसूसी हिकमत अमली के तहत यहाँ पर चढ़ाई में लगी हुई है और फौज की पहली हिकमत अमली यही है कि मिलिटेंटों को घेरे में लिया जा सके। इसी दौरान दिफाई अहदेदारों ने आज शालबट्टू इलाके से कमीनगाह से हथियार और गोली बारूद जब्त करने का दावा भी किया है। उधर फौज के औला अहदेदार भी त्रहगाम और करालपुरा में कैंप लगाकर
पूरी सूरत से पल पल वाकिफ होने की कोशिश भी कर रहे हैं। जबकि दिफाई जराये के मुताबिक फौजी अहदेदार 30 से 40 मिलिटेंटों की ठीक एक वक्त पर दरअंदाजी के साथ साथ किसी पिकेट पर कब्जे की खबरों की तहकीकात के साथ साथ इस पर भी तहकीकात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी भूल चूक हुई तो आखिर कैसे। उधर फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जिला बारामूला के यंगोर रफियाबाद के जंगलात से मिलिटेंटों के कमीनगाह को तबाह करने का भी दावा किया है, जिस दौरान फौज ने कमीनगाह से 2 RPG रॉकेट, 1 AK-47 राइफल, 5 मैगजीनों के अलावा 1 पिस्तौल भी बरामद करने का दावा किया है। जबकि फौज ने कमीनगाह से कई लेटर पैड के अलावा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नक्शा भी जब्त करने का दावा किया है। इधर सोपोर में कल शाम नामालूम अफराद ने CRPF के एक बैंकर को ग्रेनेड से निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम ग्रेनेड निशाना चूक कर सड़क पर जा फटा, जिसे किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इतलात के मुताबिक सोपोर में स्टेट बैंक के नजदीक कायम CRPF कैंप पर शाम गए किसी ने पास की गली से ग्रेनेड फेंका जो सड़क पर गिर गया, ताहम ग्रेनेड धमाके की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। जेके खबरनामा में खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन पहले लेंगे हम एक तजारती वक्फा। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद और आपको यह भी बताते चले कि यह खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में ड्यूराशाइन टीम के बाख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर्स एम्पायर इंटरप्राइजेज, करानगर, श्रीनगर, कश्मीर। पूरे 4 घंटों से तुम बाजार के चक्कर काट रहे हो, क्या करना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं करना सर, मैं तो खुद परेशान हूँ। परेशानी की वजह? रिटायरमेंट पे जितना भी पैसा मिला उसका मैंने एक आलीशान मकान बनवा दिया, पर समझ में नहीं आता कि छत के लिए कौन सा टीन इस्तेमाल करूं। अरे भैया, बच्चा जानता है कि छत पे अगर टीन लगाना हो तो सिर्फ टाटा ड्यूरोशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरोशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरोशाइन कलर कोटेड टीन। टीन है ये पायदार, रंगदार और चमकदार, मजबूती में है दमदार, लुक भी इसका शानदार। टाटा ड्यूरोशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरोशाइन कलर कोटेड टीन, जिसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स बराए जम्मू और कश्मीर है एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटमालो, श्रीनगर। खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर जेके खबरनामे में। और अब कुलगाम में सड़क पर कब्जे से लोग परेशान हैं और यहाँ पर लोग परेशान हों भी क्यों नहीं। यहाँ अस्पताल को जाने वाली सड़क पर हर वक्त जाम लगा रहता है और लोग यही कहते हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। यूं तो जम्मू कश्मीर की हर सड़क पर कहीं न कहीं कोई कब्जा जमा ही लेता है, लेकिन कुलगाम के जिला अस्पताल को जाने वाली सड़क पर छापरी फरोशों के साथ साथ दुकानदारों के कब्जे से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्पताल को जाने वाली सड़क पर कहीं दुकानदार ने कब्जा जमा रखा है तो कहीं किसी छापरी फरोश ने अपना डेरा सजा रखा है और इस सारे के बीच में यहां हर वक्त ट्रैफिक जाम लगा ही रहता है। ट्रैफिक जाम पर मुकामी लोग कम ही परेशान होते, लेकिन सवाल उस वक्त खड़े हो जाते हैं जब यहां के अस्पताल में किसी मरीज को लाने की कोशिश की जाती है। मरीज के पास पहले ही वक्त कम होता है, लेकिन अस्पताल सड़क पर ट्रैफिक जाम लगने की वजह से मरीज को अस्पताल पहुंचने से सख्त परेशानियां होती हैं। यूत गसन जाम यथ अड़स मज यानी तूत मुश्किलात यथ रात कत रात फसे एम्बुलेंस यस पे लगभग अड़िस घंटस हे नीर सकुन सह पन कह हारने वारने दिवान होर योर दिवान हारने वारने मगर तमिस मिलो न जगह नेरनस कि पल कर एक स्कूटर वोल अकिस ड्राइवरस अकिस जाती तम लोज तमिस तो अद गो मुश्किल सान थोड़ा जाम यल ये रोजान 24 घंटा जाम लगित ये तीज परेशानी गसान बुजुर्ग अपार पे जन तर यपोर सह हेकान अपार यपोर तर जबरदस्त प्रॉब्लम गसन जनाब अगर गवर्नमेंट कर गोल चक्कर बनो हमें यह पार्किंग बनो अगर जन ट्रांसपोर्ट होर हस्पताल साइड ट्रांसपोर्ट कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर हम तरफ त्रायन यो ट्रांसपोर्ट त्रायन यपर जनाब अम सह जनाब प्रॉब्लम हल अहन मसल जबरदस्त प्रॉब्लम गसन। मुकामी इंतजामिया में अव्वल का रोल तो पुलिस का आता है, लेकिन कुलगाम की पुलिस यहां कितना और कैसा रोल निभाती है इससे यहां सभी वाकिफ हैं। ताहम ट्रांसपोर्ट महकमे से वाबस्ता अफसरान ये बताने से बिल्कुल कायल नहीं है कि मामले पर गौर होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कंसर्न अथॉरिटीज़ से, स्पेशली एसपी ट्रैफिक रूरल से,
कि उसने जो एसओ ट्रैफिक यहाँ डिप्लॉय करा है वो कम से कम ओल्ड शुपियन अड्डा और ओल्ड काजीगुंड जो ये अड्डा है वहाँ पे रहे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी हमारी कोशिश ये रही थी कि हम लारू अड्डे को फंक्शनल बनाएं। अगर हम विजन की बात करें, ये बहुत ही एक अच्छा विजन रहा था कि अगर मेन अड्डा लारू में रहे और वहाँ से हम सिटी सर्विसेज दें। फिलहाल मामला ट्रैफिक जाम का है और इस जाम में मामला अस्पताल की सड़क का है और लोग ये भी चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस सड़क पर कारोबार कराने का शौक तो रखती हो तो इलाके में कई और भी सड़कें हैं और उन पर पुलिस ये काम करा सकती है, ना कि उस सड़क पर जो किसी के लिए मौत और जिंदगी की सड़क हो सकती है। कुलगाम से अब्दुल हमीद के साथ सनम एजाज, गुलिस्तान टेलीविजन, चंडीगढ़। महकमे सियाहत की जानिब से आज श्रीनगर में मुतलका महकमे के दफ्तर में एक अवार्ड फंक्शन का एहतमाम किया गया, जिसमें इस मौके पर महकमे सियाहत के डायरेक्टर तालत परवेज के अलावा 27 रियासतों से ताल्लुक रखने वाले पैराग्लाइडर्स ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर तकरीब में मुतलका महकमे से वाबस्ता मुलाजमीन के अलावा दूसरी शख्सियात भी मौजूद रहीं और इस मौके पर सियाहत के डायरेक्टर ने बात करते हुए कहा कि रियासत में पैराग्लाइडिंग पहली बार मुनक्कद की जा रही है और इस सिलसिले में सियाहती महकमे ने इस साल मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के माहिर पैराग्लाइडरों को वादी लाकर यहाँ के ख्वाहिशमंद नौजवानों को तरबियत देने के लिए तलब किया था, ताकि यहाँ के नौजवान पैराग्लाइडरों से तरबियत पाकर रियासत में पैराग्लाइडिंग को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि वादी के नौजवानों को तरबियत देने के लिए महकमा सियाहत की तरफ से आज से ही 8 दिनों तक जारी रहने वाले तरबियती कैंप का एहतमाम किया जा रहा है और ख्वाहिशमंद नौजवानों को इसमें हिस्सा लेकर तरबियत हासिल करनी चाहिए। इस मौके पर बैरून रियासत के एक पैराग्लाइडर ने वादी कश्मीर की तारीफ़ें करते हुए बताया कि दुनिया भर में से रियासत जम्मू कश्मीर पैराग्लाइडिंग के लिए मौजूद जगह है और यहाँ के नौजवानों को इसकी तरबियत पाकर पैराग्लाइडिंग सीख लेनी ही चाहिए। और मुजाहिरों की खबर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन से वाबस्ता मुलाजमीन ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान मुजाहिरीन अपने मुतालबात के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरों में शामिल लोगों ने कहा कि अगरचे वो मुतलका महकमे में अपने फ़राइज़ तंदीही के साथ अंजाम दे रहे हैं, ताहम रियासत जम्मू कश्मीर में NRHM को चलाने में रीढ़ की हड्डी भी वो माने जाते हैं, ताहम उन्हें वक़्त पर तनख्वाह वागुजार नहीं की जाती है और ना ही उनकी उजरत में कोई इजाफा किया जाता है। इधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की कारकुन ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान मुजाहिरीन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी सुमजी की क़यादत में गिरफ्तार किए गए नौजवानों को ईद उल अज़हा से पहले ही रिहाई करने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन के हाथ में प्ले कार्ड और बैनर्स भी रखे हुए थे, जिन पर मुख्तलिफ किस्म के नारे भी दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बात करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए नौजवानों की रिहाई ईद उल अज़हा से पहले यकीनी बनाने के लिए सरकार को इक़दामात उठाने चाहिए। मुजाहिरीन ने अलायदगी पसंद लीडर सईद अली शाह गिलानी को मुसलसल अपने घर में नज़रबंद रखने की पुरजोर मजम्मत करते हुए उनकी नज़रबंदी हटाने का मुतालबा भी किया। और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहतमाम से पहलगाम में गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सियाहत के वजीर गुलाम अहमद मीर ने इफ्तिताई रस्म अंजाम देते हुए खुशी का इजहार करते हुए बताया कि रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों में काफ़ी सलाहियत मौजूद है और रियासती सरकार उनकी सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए इक़दामात उठा रही है। गोल्फ टूर्नामेंट में रियासत के 100 खिलाड़ियों ने शिरकत करके अपनी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा भी किया। इस मौके पर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO रियाज अहमद के अलावा दूसरी शख्सियात भी मौजूद थी, जिस दौरान उन्होंने बात करते हुए कहा कि रियासत में ऐसे टूर्नामेंटों का इनेकाद मुस्तकबिल में भी किया जाएगा ताकि रियासत के नौजवानों में छुपी सलाहियत को बाहर लाया जा सके। इधर डॉक्टर्स एसोसिएशन से वाबस्ता अफराद ने प्रोग्राम के मुताबिक कल रात देर गए श्रीनगर में मशल बरदार मुजाहरे के दौरान रियासत में जाली अद्वियात के मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा दोहराया। मुजाहिरीन ने इस मौके पर हाथों में बैनर उठा रखे थे, जिन पर ड्रग स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ नारे भी रकम थे। आपको बताते चलें कि पिछले ड्रग स्कैंडल के बाद वादी कश्मीर में एक और ड्रग स्कैंडल भी सामने आया है और बताया जाता है कि वादी में अभी भी दवाइयों की बड़ी तादाद गैर मियारी पाई जाती है। और कश्तवाड़ के बाद राजौरी में 2 फिरकों के दरमियान लगाई जाने वाली आग अगरचे लगाने से पहले ही कुछ बुझा दी गई है, लेकिन राजौरी में आज भी सवाल यही था कि इस सारे के पीछे कौन लोग हैं और इस सारे के पीछे क्या महरिकात हैं। इसी दौरान राजौरी कस्बे में आज मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से दी गई हड़ताली कॉल का असर भी देखने को मिला, जिस दौरान कारोबारी और दूसरे इदारे बंद ही रहे। रियासती सरकार ने जहां श्रीनगर के कई मुकामात पर नाजायज तौर पर तामीर किए गए दुकानों के साथ साथ
कम्प्लेक्सेस को सर्वमहर करके उन्हें हटाने का ऐलान किया है। वहीं लोगों का यही कहना है कि जब ये कम्प्लेक्सेस बनाए गए थे तब सरकार कहाँ थी, तब गैर कानूनी नहीं थे तो अब कैसे गैर कानूनी हो गए। जम्मू कश्मीर की असम्बली में जहां इन दिनों तामीर और तरक्की का खुलासा जारी है, वहीं जम्मू कश्मीर की सड़कों पर अब की बार तामीर और तरक्की से जुड़ा एक अहम मुद्दा भी जेर बहस है। और सड़कों पर जेर बहस ये मुद्दा पिछले 10 सालों के दौरान बनाए गए शॉपिंग कम्प्लेक्सों का मुद्दा है। जो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज थी हम लोग सारी कर चुके हैं, और उसके बाद आज ये कहा जा रहा है 10 साल बाद एक अचानक कोई एक आकर के एक बूथ की तरह आकर के एक कम्प्लेक्स में बिना किसी नोटिस के कोई इन्फॉर्म किए गए एक चस्पान किया जाता है एक नोटिस, जिसपे हमें सिर्फ कुछ घंटे का टाइम दिया गया कि यहाँ से वकेट किया जाए, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स जो कल दिन तक सील किए जाएंगे। श्रीनगर में पिछले 10 सालों के दौरान एक नई तब्दीली देखते हुए शॉपिंग कम्प्लेक्सों का एक रुझान पैदा हुआ और इस रुझान में हर चौराहे पर एक बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स तैयार होने में देर भी नहीं हुई। इन शॉपिंग कम्प्लेक्सों के मालिकान ने तैयार होते ही इन कम्प्लेक्सों की बोली भी लगाना शुरू की और यूं पुरानी चाल चलते हुए शॉपिंग कम्प्लेक्स में दफ्तर या दुकान होने के कम्प्लेक्स की वजह से इन कम्प्लेक्सों की बोली भी आसमानों तक जा पहुंची। कम्प्लेक्स की बोली से किसी को क्या लेना देना, लेकिन गिला और दर्द अब शुरू हुआ है। रियासती सरकार ने इन कम्प्लेक्सों को गैर कानूनी बताते हुए इनके सरबमोहर करने के अहकाम जारी किए हैं और जल्द ही इन पर डोजरों से कार्रवाई भी हो सकती है। हमें इसमें कोई चारा नहीं है। देयर इज नो वे आउट। वी हैव डन दिस एट द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। There is no way out. If these buildings are illegal, why would High Court direct us to seal them? आपका अगर बोका के अंदर आपने बिल्डिंग परमिशन नहीं लिया या उसका वायलेशन किया, then government has every right to seal them. और यहाँ पे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है। We have no option. रियासती सरकार गैर कानूनी कम्प्लेक्सों को सरबमोहर कर रही है, लेकिन सरकार को यह तो समझना चाहिए कि अगर ये गैर कानूनी है, ये मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी है, तो इनको हटाने के अहकामात किसी दूसरी रियासत से मिले हैं क्या? क्या ये श्रीनगर की म्यूनिसिपैलिटी में बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किए गए हैं? और अगर वाकई में इनके पास श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी के पक्के कागज मौजूद हैं, तो कागज इजरा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होती है या नहीं? कि ये बिल्डिंग ये मास्टर प्लान वायलेशन है। तब मास्टर प्लान वायलेशन नहीं था जब हमने ये दुकानें ली, तब हमसे ये रजिस्ट्रेशन क्यों ली, तब हमसे हम पीडीडी की रजिस्ट्रेशन क्यों करवाई, तब हम ये लेबर डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन क्यों कराए। अगर उसी वक्त हमें बोलते कि ये बिल्डिंग इलीगल है, हम इसमें अपना ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी के इन एहलकारों के खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन सवाल उस वक्त उन कई हजार लोगों का भी है जो इन कम्प्लेक्सों में या तो अपना कारोबार करें या यहाँ वो किसी कारोबारी इदारे के साथ जुड़कर अपना पेट पाल रहे हैं। और सवाल अब ये भी है कि कहीं ये लोग बेरोजगार तो नहीं हो गए? क्या श्रीनगर के मुजाहिरों में अब एक और जमात मुजाहिरों के लिए शामिल तो नहीं होगी? सवाल ये भी है। ये इनजस्टिस है, ये नाइंसाफी है, हजारों 10,000 लाखों लोगों के साथ नाइंसाफी, क्योंकि एक दुकान पे एक घर के साथ 10 लोग वाबस्ता है और 10 के साथ 100 वाबस्ता है। आप देखें कि किया क्या गया है, बहुत ही सोची समझी। जब म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटीज को एक पैसा लेने की बारी आई, जब उनके फीस वहां पे हुआ, जब कंपाउंड हुआ ट्रिब्यूनल में, सारे इदारे इसमें प्रॉपर एक मुलविस है। फिलहाल सरकार कम्प्लेक्सों को हटाने पर लगी हुई है, लेकिन क्या सरकार ने साल 2009 की उस तहकीकाती रिपोर्ट पर कोई अमल किया है जो सरकार के ही ऑर्डर जेर नंबर 159 HUD साल 2009 के तहत जारी हुआ है और जिसमें यह भी बताया गया है कि श्रीनगर शहर में 2500 तामीराती ढांचे ऐसे हैं जो मास्टर प्लान की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी करके बनाए गए हैं। सवाल है और सवाल कड़वा भी है, लेकिन सवाल कड़वा सच भी है। सनम एजाज, ब्यूरो रिपोर्ट, चंडीगढ़। जमीयतुल अहले हदीस जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकंदी ने जमीयतुल अहले हदीस की ट्रांसवर्ल्ड यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतालिक कहा है कि इस यूनिवर्सिटी के हवाले से बिल अगरचे रियासती असम्बली ने पास किया है, ताहम कुछ जमातों के बिला वजह एतराज़ात के बाद इस पर कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का मकसद रियासी नौजवानों को बिला मजहब व मिलत, रंग व नस्ल, ज़ात पात, इस्लामी, साइंसी, तकनीकी और तिब्बी तालीम फराम करना है। और जमीयत ने ट्रांसवर्ल्ड यूनिवर्सिटी के क़याम का फैसला इसलिए किया था कि यहाँ के नौजवानों को तालीम के हुसूल के लिए रियासत से बाहर जाना ना पड़े, जिस पर उन्हें कसीर रकूमात भी खर्चनी पड़ती हैं।
तो आज का उर्दू खबरनामा बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए, जुड़े रहिएगा गुलिस्तान टेलीविजन के साथ। सिर्फ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे जम्मू कश्मीर में ड्यूराशाइन टीम के बख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्पायर इंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, नगर, श्रीनगर। तो आज बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।